मैं क्यों कह रहा हूँ कि समाज सेक्सुअल है? क्योंकि अगर आज के समय में तुम्हारे पास एक मोबाइल होगा, उसमें डेटा इनेबल होगा, जाहिर सी बात है। अगर तुम कोई भी एप्लीकेशन खोलते हो, अगर मेल हो तो तुम्हारी फीड में, तुम्हारे शॉर्ट्स में या रील्स में सेक्सुअल कंटेंट दिन में कम से कम, अगर 100 रील देख लिए हो तो कम से कम 40-50 तो वही होंगी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ये तो रहती हैं। और इसको मैंने कैसे ऑब्ज़र्व किया था, हालांकि मैं सोशल मीडिया के कुछ ही प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ, जैसे ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गया और रेडिट कभी कभी, तो बस ये 3 प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ, लेकिन 3 भी बहुत होता है। तो एक बार मैंने सोचा चलो इंस्टाग्राम देखते हैं कैसे काम करता है। मुझे पता तो था ही, उसको लोग अब सॉफ्ट पॉर्न का अड्डा ही बोलने लगे थे, तो मैं जस्ट इमेजिन कर रहा था कि क्या है उसमें। फिर मैंने एक बार उसको लॉगिन करके देखा। फिर जैसे ही कुछ समय तक स्क्रॉल किया तो उस समय कोई काचा बादाम सुना होगा, फेमस कोई गाना चल रहा था, तो उसी टाइप के ही रील्स आ रहे थे। कोई आ रहा है, कोई नाच के जा रहा है, गेट रेडी विद मी, ये सब तो अपने टाइम पे एमएमएस होता था। कैसे अगर कोई कर दे तो वो लीक हो जाता था, तो उसको एमएमएस में कंसीडर होता था कि एमएमएस लीक हुआ इसका, ऐसा वैसा। लेकिन वहाँ पे तो खुला चल रहा है, और यही कंटेंट बार बार तुम देखते रहते हो, तो तुम्हारे अंदर भी जो सेक्सुअलिटी जो नेचुरली होती है, मान लो कि इतनी होती है ना, वो तुम्हारी डबल, ट्रिपल, क्वाड्रुपल कर दी जाती है। हालांकि उतना होता नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा तुमको कंटेंट दिखाया जा रहा है, तुम भड़क जाओगे, तुम्हारी सेक्सुअलिटी अपने आप इतनी एक्सप्लोर कर जाएगी। और इसमें ये भी नहीं है कि कोई तुमको कॉन्स्पिरेसी करके दिखा रहा है कि तुम्हारे खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहा है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। तुम देखना ही वही चाहते हो, और जो बना रहा है उसको भी पता है कि ऑडियंस क्या चाह रही है, और उसी हिसाब से कंटेंट आ रहा है। तो लोग ही ऐसे हो गए हैं कि उनको वैसे ही टाइप का मसाला चाहिए। पहले तो पॉर्न थी, जिसकी वजह से पता चलता था कि कौन सबसे ज़्यादा, किस कंट्री में सबसे ज़्यादा कंजम्पशन इसका हो रहा है, लोग देखने वाले हैं। तो पहले तो ये था कि इंडिया से 70% जो इंटरनेट था, ये अभी 15 साल पहले की बात है, तो उस समय क्या था कि 70% ट्रैफिक इंडिया का इंटरनेट का वहीं ज़्यादा था पॉर्न देखने में। सो उस समय उस समय इतना ट्रैफिक इंटरनेट का होने के बावजूद भी अमेरिका को अभी तक इंडिया पीछे नहीं छोड़ पाया। अमेरिका अभी भी सबसे ऊपर है पॉर्न कैटेगरीज में, लोग देखने वाले उनको कौन कौन है, तो इंडिया का दूसरे नंबर पे आता है। हालांकि वो भी आ जाएगा जब लोगों के पास बेहिसाब डेटा होगा। अभी तब भी कुछ लोगों को पे करना पड़ता है प्रीमियम, भले 300-400 रुपये देना पड़ता है, लेकिन तब भी वो काफ़ी नहीं है। लेकिन जिनके पास वो नहीं है, उनके पास तो टीवी सीरियल्स ऐसे टाइप के हैं कि क्या नाम है उसका, भाभी जी घर पे हैं। भोजपुरी सिनेमा का तो कहना ही क्या, वो तो कई दशकों से ऐसे चला आ रहा है, उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। भोजपुरी सिनेमा, जिसको भोजपुरी नहीं भी पता होती थी, वो कम से कम एक बार कुछ ना कुछ आइटम सॉन्ग या सीन देखने के लिए भोजपुरी ऑन कर ही देता था। उसमें तो वर्डिंग ही ऐसी थी। तो सेक्सुअलिटी तो देखा जाए तो गांव देहात में शहरों से बहुत ज़्यादा है। हम बस ये बोलते हैं कि गांव के लोग ऐसे बहुत ज़्यादा वो होते हैं सभ्य टाइप के, लेकिन सेक्सुअलिटी भी सबसे ज़्यादा वहीं पे है। अब भले वो सभ्य हो चाहे ना हो, वो अलग टॉपिक है। और फॉर द इंटेलेक्ट, वो लोग क्या है, उनके लिए स्टैंड अप कॉमेडीज़, उसमें वल्गर कॉमेडीज़ भी आती है, सेक्सुअल टाइप की कॉमेडीज़ भी आती है, उसी पे जोक बनाएंगे, उसी पे हंसेंगे। उनके लिए वो इंटेलेक्चुअली वे ऑफ एक्सप्रेसिंग सेक्सुअलिटी है जो भी। और रिसेंटली कुछ 2 साल या 1 साल हुआ है, ओनली फैन नाम का कुछ आया था। मैं सोच रहा था कि उस पर कुछ फ़ैन क्लब होता है, ऐसा कुछ है क्या, मतलब कि लोग अपना फ़ैन क्लब बनाते हैं। लेकिन कुछ बहुत देर बाद पता चला कि वो एक तरह से सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है, जहाँ पे लोग प्रीमियम देते हैं कि इतना पहले तो सब्सक्राइब करो, उसके बाद कुछ प्रीमियम देना पड़ता है कि किससे तुम्हें एग्जैक्टली बात करनी है। तो एक तरह से कोई फीमेल रहेगी, एक तरह से मॉडल या एक्ट्रेस कह लो, वैसे भी नॉर्मल लड़कियां भी जाती हैं उसमें, बहुत सारी हैं जिन्होंने अपना करियर बनाया उसी पे। उन्हें क्या करना होता है, बस कैमरे पे बस कुछ एक्सपोजर देना पड़ता है और कुछ लोगों से बात करनी पड़ती है, और लोग पे कर रहे हैं। समझ के बाहर एक भाई की देखने के लिए ये पे कर रहे हैं।
इंडिया में तो इसका मार्केट बहुत हाई पे है। तो ये नहीं कि इंडिया में पैसा नहीं, इंडिया में पैसा बहुत है। खर्चा जहाँ पे लोग कर रहे हैं ना, वहाँ पैसा ऐसा थोड़ी ना कि फ्री में आ रहा है, वहाँ पैसा बहुत ईजिली आ जा रहा है। सोचो ये सब जगहों में पैसा लोग दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है फ्री पैसा पड़ा हुआ लोगों के पास। और दूसरे वे में क्या है, जैसे एडवर्टीजमेंट। सो एडवर्टाइज जितनी भी कंपनियां हैं, अगर उनको कोई मेल डोमिनेटेड कोई प्रोडक्ट है तो उस पर फीमेल का कुछ ना कुछ फुटप्रिंट उस पर रहना ही रहना है। तो कुछ अंडरवियर और कोई शर्ट और एनीथिंग कुछ भी होगा तो एक फ़ीमेल उसके सामने खड़ी कर दी जाएगी, ताकि एक ये रहेगा कि कंप्लीटनेस लगेगा कि वो प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। तो ये कंज्यूमर को ये मैसेज जाएगा कि इफ़ यू ओन दिस प्रोडक्ट देन समथिंग लाइक दिस गर्ल विल बी अराउंड यू एज वेल। सो ऐसा मैसेज सबकॉन्शियसली दिया जाता है। ऐसा नहीं कि वो प्रेजेंट करके बता रहे कि नहीं भैया ऐसा करोगे तो ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं है। वो बस धीरे धीरे करके ना एक इनडायरेक्ट वे में ऐसा बात कही जाती है। ये बहुत सारी कंपनियां करती हैं, तुमको नोटिस करना पड़ेगा सब चीज़ों को। एक तो इसी के साथ एक किस्सा हुआ था कि कुछ लोग कॉलेज के टाइम पे जब एडमिशन कराने जा रहे थे, इंजीनियरिंग कॉलेज के टाइम पे, तो जो भी होता नहीं कि जहाँ पे काउंसलिंग होती रहती है, तो वहाँ पे कई सारे कॉलेजेस के अपने अपने एक स्टॉल लगाए रहते छोटा छोटा। तो वहाँ पे जिस भी कॉलेज के पास जाओ, जिस भी कॉलेज के कैंप के पास जाओ, वहाँ पे एक बड़ा सा होर्डिंग लगा रहेगा और उस होर्डिंग में दिखा रहेगा कि इतने सारे ऐसे ऐसे लोग पढ़ते हैं, लड़कियाँ भी आती हैं, लड़के भी आते हैं। तो बोर्डिंग में बाकायदा लिखा रहता है कि गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, कोएड टाइप का है। तो बहुत सारे लड़के तो ऐसे ही करके, जिसमें दिख रहा था कि ज़्यादा अट्रैक्टिव जिनका बोर्ड था, उसी में कुछ लोगों ने एंट्री ले ली। अब वो लड़का जाके ढूंढ रहा है कि लड़की कहाँ पे है। तो उसको ये तक नहीं पता चला कि वो जिस एडवर्टाइजमेंट के चक्कर में उस कॉलेज में इनरोल किया है, वो एक तरह से उसके लिए ट्रैप था। वो बस एडवर्टाइज़ करने के लिए कॉलेज वाले वहाँ पे आए थे। तो एक तरह से रियल एग्जाम्पल था ये कि कैसे लोग तुमको ल्यूर करते हैं, फंसाते हैं तुम्हारी सेक्सुअलिटी के बेस पे। और ये जो क्या बोलते हैं डांस, नाच नचाने वाला जो सिस्टम है ना, कि जैसे कि ये ऑर्केस्ट्रा ये यहाँ चलता था, यूपी में और बिहार में अभी भी चलता है, तो वो कल्चर धीरे धीरे करके महाराष्ट्र तक में आ गया। अभी रिसेंटली इसी साल में कुछ महीने पहले मुंबई में ही हुआ था कि एक पॉलिटिकल रैली में कुछ लड़कियों को नचाया गया था। क्या सेंस बनता है, मतलब सेक्सुअलिटी इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोगों को अगर तुम्हें अट्रैक्ट करना है तो ऐसा कुछ तो तुम्हें ड्रामा करना ही पड़ेगा कि लड़की बुलाओ, उसको नचाओ, थोड़ा सा अंग प्रदर्शन होगा तो फिर लोगों का भी इंटरटेनमेंट होगा, फिर लोग को प्रॉमिस भी कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा करोगे तो हम तुमको फिर से नचवाएंगे ऐसे ऐसे। और ये सिर्फ पॉलिटिकल रैली तक तो सीमित नहीं था, फिर उसके बाद एक एडवोकेट का कुछ गैदरिंग था, वहाँ पे भी ऐसा हुआ था। वो ये सब वायरल न्यूज़ है, वो आपको दिख जाएगा जहाँ पे भी, अगर तुमको सोशल मीडिया पे थोड़े एक्टिव होगे तो वहाँ पे ये सब दिख जाएगा। लोग ऐसे ऐसे कांड कर रहे हैं और इनको कोई बोलने वाला नहीं है। सोसाइटी ही ऐसी हो गई है कि उसको सेक्सुअल कंटेंट, सेक्सुअल एंटरटेनमेंट हर जगह चाहिए। ये तो ऑनलाइन की बात कर लिए। ऑफलाइन में क्या होता है कि ऑफलाइन में तो यंग लड़के यंग लड़कियों के पीछे जो करते हैं वो तो सब जानते होंगे, लेकिन उसके साथ ही ये कुछ अंकल्स जो हमेशा ताड़ते रहते हैं कि कौन सी लड़की कहाँ जाती है, कितने बजे आती है, उस हिसाब से अपना ग्रुप बना के वो सब स्टॉकिंग करते हैं मेनली। और इसमें जो बहुत ज़्यादा एजेड हैं उनको तो ये नहीं कह सकती वो पीछे हैं, वो उनकी एक अलग ही लीग है। वो अपने एज का दिखा के कि देखो हम ऐसे ऐसे हैं, थोड़ा हमें वो दे दो बैठने की जगह और ये समथिंग, और फिर छेड़खानी उनकी कम थोड़ी ना है। वो एक नंबर के ठरकी हैं, उनका लेवल ही अलग है। सारे नहीं होते हैं लेकिन ऐसी कैटेगरी भी एग्जिस्ट करती है और वो ये
बहुत ज़्यादा नंबर्स में है। बॉलीवुड की मूवीज़ भी तो इसी बेस पे चलती ना, कि कई सारी मूवीज़ थी जिनका कोई स्टोरी नहीं था, लेकिन एक आइटम सॉन्ग डाल देते हैं और उस आइटम सॉन्ग को मूवी के कुछ हफ्ते महीने पहले रिलीज़ करते हैं। अब वो आइटम सॉन्ग अगर शूट हो गया, हिट हो गया, फिर तो मूवी भी चल पड़ती है। तो आइटम सॉन्ग की वजह से तो बॉलीवुड भी चल रहा है। बॉलीवुड में तो कहना ही क्या है, वहाँ पे इमोशनल वे में सेक्सुअलिटी दिखाई जाती है कि कैसे एक लड़का पूरी लाइफ अपनी लगा रहा है एक लड़की के पीछे, या लड़की लड़के के पीछे लगा रही है, और फिर लास्ट में एंड गोल क्या होता है, एवरीबडी नोज। सो ये हेल्दी नहीं है। मेरा जो मोटिव है बोलने का यही है कि ये जो तुम देख रहे हो कि सेक्सुअलिटी इतनी फैली हुई है हर जगह, ये ऐसा नहीं है कि लोग नहीं चाहते फिर भी फैल गई है। लोग ये चाहते हैं इसलिए फैली हुई है। तो अगर तुम्हें सच में थोड़ा सा अगर अपने को प्रोग्रेस करना है किसी ऊपर वे में, तो तुम्हें ये सब चीज़ों से थोड़ा अपना हटाना पड़ेगा ध्यान। तुम जो देखते हो सोशल मीडिया जो एल्गोरिदम है, वो तुम्हारी हिस्ट्री और तुम्हारे करंट बिहेवियर पे डिपेंड करता है। अगर तुम अभी देख रहे हो कि तुम्हारा टेस्ट जो ऐसा ही है कि ऐसे ही वीडियोस में ज़्यादा रिटेंशन टाइम है तुम्हारा, अगर तुम देख रहे हो कि एक सेक्सुअल वीडियो आया, उस पर तुमने कम से कम 1 मिनट का वीडियो है तो तुमने पूरा 1 मिनट यूज़ कर लिया, तो अब एल्गोरिदम को क्या जाएगा कि ये वीडियो ये बंदा देखता है, तो इस टाइप के और कंटेंट पुश करो इसकी फीड में। तो ऐसे कंटेंट बार बार आते जाएंगे। तो इसलिए अगर तुम चाहते हो कि तुमको कुछ आगे बढ़ना है, इम्प्रूव करना है, तो ऐसे कंटेंट देखना स्टार्ट करो। मसाला देखने को मना नहीं किया जा रहा है, मसाला मतलब कुछ कॉमेडी देखना है, कोई शोज़ देखना है, वो सब देखो, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये सेक्सुअलिटी तुमको और डिस्टर्ब करके रखती है। तुम इतने हाइपर सेक्सुअल हो जाते हो कि एक लड़की को इंसान की तरह नहीं देखते हो, उसको एक तरह से एक पॉर्न स्टार की तरह देखते हो कि उसके साथ मैं कैसे क्या कर लूँगा। तो ये एक माइंडसेट है जो हर इंसान का अलग अलग होता है। अगर ये चीज़ तुम सोचो कि सारे लोग ऐसे करते हैं, तो सच में सारे लोग ऐसे ही हैं, लेकिन तुम्हें वैसा क्यों बनना है? अगर तुम इतनी देर तक सुन लिए हो तो जाहिर सी बात है तुम्हें अपनी ज़िंदगी में आगे उठने के लिए कुछ ना कुछ कदम लेने में तुम इंटरेस्टेड हो, नहीं तो ऐसी वीडियोस को कौन देखने आएगा। अपना लेवल अप करो, इन सब चीज़ों से दूर रहो। छूटेंगी तो नहीं अचानक से, लेकिन फिर भी इसको प्रायोरिटी देना कम करो और तुम्हारा ब्रेन खुद ही अपने आप शांत हो जाएगा, और फिर ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट उतना नहीं रहेगा जितना ये फोर्सफुली कराया जा रहा है। और ऊपर से फोर्सफुली कराते हैं, ऊपर से तुम्हारा बोलते मॉरलिटी का भी ढक्कन डाल देंगे कि ये ऐसा करना गंदा होता है। लेकिन अगर ऐसा करना गंदा होता है तो इतना सारा रात में ट्रैफिक जो जाता है पूरा पॉर्न का, इंडिया से कितना ज़्यादा जाता है। अगर सब इतने मॉरल है तो ये हिपोक्रेसी है। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक में मिलते हैं।